हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट को मैं वन बाई वन कराऊंगा। सो एंड तक मेरे साथ बने रहना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या देखा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब की। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज करना है इसका। ठीक है, कैसे करेंगे आसान भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट कराओ बेटा। मैं फर्स्ट वाला पार्ट 8a का क्यूब। देखो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इसमें दो आइडेंटिटी लिखनी, तो बार बार मैं उससे यूज नहीं करूंगा, इसलिए लिख देता हूं पहले। a माइनस बी का होल क्यूब, वो कौन सी क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, ठीक है, 3a² b प्लस 3b² a, ये वाली आइडेंटिटी। और दूसरी कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस b का होल क्यूब वाली। ये क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करना है? इसमें सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये कंडीशन तुम्हें दिख रही है कि सभी पॉजिटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, और तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है? इस टाइप की कंडीशन लग रही है। इसको क्या करेंगे? सिंपलीफाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको? देखो 8 किसका क्यूब हो सकता है? 2 का, 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं इसे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? b का होल क्यूब। ठीक है, तो मेरे को कंडीशन दिख गई। ये हमेशा किस पे रहते हैं? दो ही वैल्यू क्यूब की होती है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है? a b होता है। ये मेरे को पता पड़ गया कि a टर्म क्या है, यानी कि इसको x मान लो तुम। तो a की फॉर्मेशन में शब्द रखे तो उसे x मान सकता हूं। तो यहाँ पे 2a किसके बराबर है? a के बराबर है। एंड b किसके बराबर है? b के बराबर है। अब देखो आगे क्या होता है? प्लस के फॉर्मुलेशन में 3 इंटू होता है, तो लिखा मैंने 3 इंटू, फिर क्या होता है आगे? 3 इंटू a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या होता है? ये क्या लिखूंगा? 2a का स्क्वायर। ठीक है, इंटू b क्या है? ba, ये फॉर्मूला बन गई। प्लस अब देखो फिर यहाँ पे क्या है? 3 का इंटू बी का स्क्वायर करना है, तो बी का स्क्वायर। अब इंटू में क्या आएगा? ए टर्म होती है तो 2 है। एज इट इज यही फॉर्मेशन बन रही है। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसका जो फैक्टर है, इस तरीके से मैंने थोड़ा क्या कर लिया, थोड़ा एक्सपेंड कर लिया इसको। तो ये क्या फॉर्मेशन बना रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब बना रहा है। यहाँ पे a क्या है? 2a, और b क्या है? b है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे इसे फर्स्ट मान लू, अब इसको क्या मान लू? सेकंड इक्वेशन। क्या मान लू? सेकंड इक्वेशन। आप इसको यहाँ नीचे लिख देना, यूजिंग आइडेंटिटी, या फिर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी कर रहा हूँ? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब, से आप कंफ्यूज ना हो। क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x। समझ में आ रहा है? इसे मैं सेकंड मान लूं और इसको कंपेयर कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं यहाँ पे? कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा ये? देखो 2a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a² इंटू b प्लस 3b² इंटू 2a, ये किसके बराबर रहेगा? 2a प्लस b का होल क्यूब के। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसे और कैसे इसका 2a प्लस b, 2a प्लस b, क्योंकि फैक्टराइज पूछा ना, 2a प्लस b, ये तीन बार लिख देना। ठीक है, हो गया आंसर। इसे रिमूव कर दो, इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट देख लो बेटा, क्या देखा सेकंड पार्ट में? 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस
6ab का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? इसका मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। सेम कंडीशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2a का क्यूब लिख दिया। इसको कैसे लिख सकता हूं, b का क्यूब। फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू, इंटू तो आएगा ही, 2a का स्क्वायर इंटू b। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू क्या, b स्क्वायर आता है इंटू 2a। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन लगा दो, यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी क्लियर दिख रहा है कि a माइनस b का होल क्यूब है, तो यूजिंग आइडेंटिटी x की फॉर्मेशन में करो, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म रखे, x माइनस y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे क्या मान लो, सेकंड। अब ये क्या कर दो, कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब होल क्यूब है, सॉरी, माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b का स्क्वायर इंटू 2a, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हो फिर हम, 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b, ये क्या हो गया आंसर, सही है। रिमूव कर दो इसे, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सेम टू सेम एज इट इज ही है, या तो इसमें प्लस की आइडेंटिटी लग रही है, माइनस की आइडेंटिटी लग रही है हर बार। थर्ड वाले में माइनस की आइडेंटिटी लग रही है, फोर्थ वाले में भी माइनस की, अब सब में माइनस की लग रही है आइडेंटिटी। होप कर रहा हूं आपकी क्लासेस अच्छी जा रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो। थर्ड पार्ट दे लो, 27 माइनस का 125 ए का क्यूब माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए का स्क्वायर, ठीक है। कैसे एक्सपेंड कर सकते हो बेटा इसे, इसे मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5a का क्यूब, ठीक है। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन वाली चीज देखी है, बिल्कुल आइडेंटिटी किसको फॉलो कर रही है, इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस का 3 ए का स्क्वायर, तो ए क्या है मेरा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है मेरा 5a, उसके बाद फिर प्लस आएगा, फिर 3 इंटू बी क्या है मेरा 5a का स्क्वायर इंटू ए क्या है मेरा 3, ये तो फॉर्मेशन बनेगी, वही चीज तो दे रखी है इसमें, देखो 3 का क्यूब 27, 125 5a, फिर 135, देखो 3 3 जा 27 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो वही चीज आ रही है, फिर 25 को मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो वही चीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग इसे इक्वेशन फर्स्ट वाला, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि x की फंक्शन बना लेना, ठीक है, एक ही टर्म शब्द रखिए, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाता है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x,
इसी इक्वेशन क्या मानी मैंने सेकंड, कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने पर, ठीक है। 27 माइनस का 125 ए का क्यूब माइनस 30 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही देख लो पहली टर्म्स 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, ये क्या हो गया इसका आंसर। और इसे कैसे ले सकते हो आप, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन पूछा है, 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए एंड 3 माइनस 5 ए, ये क्या हो गया इसका आंसर। रिमूव करो बेटा इसे, फोर्थ वाला पार्ट देख लो, आई बी 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब, अब इसी के सब आसपास ही चलते हैं, माइनस 3 इंटू क्या 4 ए का स्क्वायर इंटू 3 बी, फिर प्लस 3 बी का स्क्वायर इंटू क्या जगह 4 ए, इसे फर्स्ट वाला कंपेयर कर दो दोनों को, ये तो फॉर्मेलिटी है, बस इसी फॉर्मेशन में जाए, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस का 108 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब, ठीक है। इसे और कैसे ले सकते हो, और 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी, 3 बार लिख देना बस, 4 ए माइनस का 3 बी, ये क्या होगा इसका आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, फिफ्थ वाला पार्ट देख लो, क्या देखा है 27 पी का क्यूब माइनस 1.216 माइनस का 9/2 पी का स्क्वायर प्लस का 1/4 पी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 पी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस इससे क्या लिख सकता हूँ मैं 216 किसका 6 का होल क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वो अगली टर्म 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है 3 पी का स्क्वायर इंटू बी क्या है 1.6, समझ में आ रहा है, प्लस 3 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 3p, अब इसको कंपेयर कर दो, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 27 पी का क्यूब माइनस 1.216 माइनस का 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ही देखो बस फर्स्ट टाइम में 3p माइनस का 1.6 होल क्यूब, ये हो गया आंसर, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हो 3p माइनस का 1/6 3p माइनस का 1/6 3p माइनस का 1/6, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।